नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। क्या 17वीं सदी का कोई राजा आज के मॉडर्न लीडर्स को कुछ सिखा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सिखा सकता है। तो चलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को एक मॉडर्न लीडरशिप केस स्टडी की तरह समझते हैं। गुलामी एक मानसिकता है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में। यही वो एक विचार था जो शिवाजी महाराज के पूरे मिशन का कह सकते हैं केंद्र बिंदु था। उनका मानना था कि असली जंजीरें लोहे की नहीं होती, वो तो सोच की होती हैं। और बस इसी एक विश्वास ने इतिहास के सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक को जन्म दे दिया। हर महान लीडर की एक कहानी होती है और शिवाजी महाराज की कहानी शुरू होती है उनकी माँ जीजाबाई से। देखिए, 1630 में उनका जन्म हुआ और उनके पिता शाहजी राजे ज्यादातर काम के सिलसिले में दूर ही रहते थे। तो ऐसे में जीजाबाई ने ही उनके चरित्र की नींव रखी, और वो नींव सच में असाधारण थी। जीजाबाई जो शिक्षाएं देती थीं, वो सिर्फ महाभारत और रामायण की कहानियां नहीं थीं। नहीं, वो असल में साहस, नैतिकता और स्ट्रैटेजी पर प्रैक्टिकल लेसन थे। इन्हीं कहानियों के जरिए उन्होंने शिवाजी के अंदर बचपन से ही एक लीडर के गुण भरे थे। तो जैसे जैसे शिवाजी महाराज बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपने चारों ओर एक कड़वी सच्चाई देखी। उन्होंने देखा कि उनके अपने लोग जो बहादुर मराठा थे, वो मुगलों की सेवा में अपनी ही जमीन पर कह सकते हैं दिशाहीन हो चुके थे। ये देखकर उन्होंने ठान लिया कि इस व्यवस्था को जड़ से बदलना ही होगा। उन्होंने क्या किया? वो आम गांव वालों के पास गए, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें वही बात समझाई जो उनके मिशन का सार थी। गुलामी एक मानसिकता है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था। अगर हम सब मिलकर अपनी सोच बदल दें, तो कोई भी जंजीर हमें बांध कर नहीं रख सकती। और ये सब तब हुआ जब वो सिर्फ 15 साल के थे। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने एक शिवलिंग पर अपने खून से अभिषेक करके स्वराज की शपथ ली। ये कोई साधारण कसम नहीं थी, ये एक ऐलान था। और इसी एक पल ने उनके साथियों में एक ऐसा अटूट विश्वास भर दिया जिसने एक क्रांति की शुरुआत कर दी। तो सवाल ये उठता है कि शिवाजी महाराज ने ये सब किया कैसे? मतलब संसाधन कम, सेना छोटी और सामने मुगलों जैसा इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य, फिर भी उन्होंने टक्कर दी। तो इसका जवाब छिपा है उनकी कमाल की स्ट्रैटेजिक सोच में। इसे हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ द अंडरडॉग। देखिए, शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक अनोखा कॉम्बिनेशन थे। उनमें महाराणा प्रताप जैसा साहस था, तो वहीं चाणक्य जैसी तेज रणनीतिक बुद्धि भी थी। और यही ताकत और दिमाग का मिश्रण उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। उनकी सबसे मशहूर रणनीति थी गुनीमी कावा। आज की भाषा में कहें तो गुरिल्ला वॉरफेयर। इसका सीधा सा मतलब था दुश्मन को धोखे से फंसाना, उसे सरप्राइज करना। इसी वजह से उन्हें पहाड़ी चूहा जैसा उपनाम भी मिला। क्यों? क्योंकि उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां कहीं से भी हमला करके बड़ी बड़ी फौजों को चौंका देती थीं। लेकिन उनकी काबिलियत सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं थी, वो कूटनीति और दूर की सोच में भी माहिर थे। एक तरफ देखिए, उन्होंने अपने पिता को छुड़ाने के लिए दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया, तो दूसरी तरफ भारत की पहली शक्तिशाली नौसेना बनाई, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। ये आज के बिजनेस की भाषा में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन तब क्या होता है जब सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जो ताकत में 3 गुना बड़ा हो? यही सवाल शिवाजी महाराज के सामने आया जब उनका सामना हुआ अफजल खान से। ये एक ऐसी चुनौती थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। शिवाजी महाराज ने हर मुमकिन हालात के बारे में पहले ही सोच लिया था। इसे कहते हैं सिनेरियो प्लानिंग। वो अकेले मिलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन वो जानते थे कि धोखा हो सकता है। इसीलिए कपड़ों के नीचे उन्होंने स्टील का कवच पहना और हाथ में सिंह नख यानी टाइगर क्लॉ जैसा छिपा हुआ हथियार रखा। ये तैयारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और धोखा हुआ भी। जब अफजल खान ने पीठ में छुरा घोंपा तो उसी कवच ने शिवाजी महाराज की जान बचा ली। इसके बाद शिवाजी ने तुरंत जवाबी हमला किया और उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मन की सेना का मनोबल तोड़ा और प्रतापगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। एक हारी हुई बाजी को एक ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। लेकिन शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी रणनीति में नहीं थी,
उनकी असली ताकत थी उनका चरित्र, उनके सिद्धांत और हार को जीत में बदलने की उनकी वो जबरदस्त क्षमता। देखिए, किसी भी लीडर की कहानी में सिर्फ जीत नहीं होती। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पुरंदर की संधि, इसमें उन्हें अपने 23 किले छोड़ने पड़े। ये उनके स्वराज के सपने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन असली लीडर वही है जो हार के बाद उठ खड़ा हो। और शिवाजी महाराज रुके नहीं। अगले कुछ ही सालों में उन्होंने न सिर्फ वो 23 किले वापस जीते, बल्कि 360 से भी ज्यादा नए किले अपने साम्राज्य में जोड़ लिए। है ना यह हार ना मानने की एक जबरदस्त मिसाल। यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ थी। सच तो ये है कि उनकी लड़ाई दमनकारी मुगल शासन के खिलाफ थी, किसी धर्म के नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी अपनी सेना और दरबार था, जिसमें कई मुस्लिम सेनापति और सलाहकार शामिल थे। उनका पूरा नेतृत्व मजबूत मूल्यों पर बना था। महिलाओं का गहरा सम्मान, धार्मिक समावेशिता और दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों का आदर करना, ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि उनके शासन का आधार थे। और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्हें लोगों का अटूट विश्वास और सम्मान मिला। तो शिवाजी महाराज की इस पूरी कहानी से आज के लीडर्स क्या सीख सकते हैं? उनके सिद्धांत आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी सबक पर एक नजर डालते हैं। माइंडसेट से लेकर मजबूत मूल्यों तक, सबसे बुरे के लिए तैयारी करने से लेकर हार के बाद फिर उठ खड़े होने तक, ये शिवाजी महाराज का लीडरशिप टूलकिट है। असल में ये वो सिद्धांत हैं जो किसी भी दौर में एक महान लीडर बनाते हैं। जीत और हार तो अस्थायी हैं, जरूरी है अगले लक्ष्य पर ध्यान देना। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया को, चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो या फिर समाज, शिवाजी महाराज के कौन से सिद्धांत की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका शुक्रिया।